हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्स अप। जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, यार फ्रेशर्स की परेशानियां, ये वीडियो शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन यार अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, पिछले वीक ही हम कुछ रोल के लिए हायरिंग कर रहे थे। फ्रेशर रोल था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और गूगल एडवर्टाइजमेंट के कुछ कॉपी का कुछ वर्क जनरेट हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो एक फ्रेशर लेवल पे 6 महीने के एक्सपीरियंस में किसी को हायर करें। एंड गाइज, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू सिलेक्ट अ कैंडिडेट। इट वॉज सो डिफिकल्ट। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार कि सर हमने डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स ले लिया है, कोई अहमदाबाद से करता है, कोई दिल्ली से फ़ोन करता है, लेकिन सर हम कहीं पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम जहाँ जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमें वी डोंट हैव रेस्पेक्ट, वी डोंट हैव सैलरी। क्लाइंट फ्रीलांसिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे क्लाइंट लेके आऊँ, कैसे क्लोज करूं। तो गाइज ये सारे जितने भी लोग हैं ना, दे आर विक्टिम्स टू दी सो कॉल्ड कोर्स सेलर्स, जो कोर्स के नाम पे सिर्फ सपने बेच रहे हैं एंड फ्यू अफिलिएट लिंक्स। गाइज, मार्केटिंग बहुत इन डेप्थ है भाई, जस्ट डोंट टेक इट सो लाइटली, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस का एक स्पीयर हेड फंक्शन होता है। फंक्शन विदाउट मार्केटिंग, नो मैटर वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई स्मॉल स्केल स्टार्टअप हो या कोई होम बेस्ड स्मॉल स्केल बिजनेस हो, विदाउट मार्केटिंग द बिजनेस वोंट वर्क। आप कह सकते हो कि ये बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा पिलर है, एंड इस पिलर को सीखने के लिए एक स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आई मीन टू से कि यू जस्ट कैन नॉट डिपेंड ऑन वन Udemy कोर्स और सम PDF डाउनलोडर और सम प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो सारे ट्रैप्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के अराउंड क्या क्या स्कैम्स और ट्रैप्स चल रहे हैं, तो ये वीडियो आई बटन में दे रहा हूं, इसको पहले पक्का देखो भाई, पक्का देखो। क्योंकि यार इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ डेमोग्राफी, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए गाइस। आज के डेट पे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो उतर रहा है, वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ उतर रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। और बहुत ही सीरियस वीडियो हो रहा है गाइज ये, तो आप आगे तक देखो। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि ऐसे क्या क्या चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं जो एक्चुअली में आपको स्पेशलाइजेशन या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको मास्टरी लेनी जरूरी है अगर आप एक सॉलिड मार्केटर बनना चाहते हो। सॉलिड मार्केटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में 2 लोग ही बहुत सक्सेसफुल होते हैं, एक होते हैं फुटबॉलर्स, दूसरे होते हैं मार्केटर्स, राइट। लेकिन वो मार्केटर करते क्या है? आज के डेट पे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेटर्स क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स नहीं। ऑपरेटर्स कौन होता है यार? जैसे फॉर एग्जांपल, नो ऑफेंस टू एनी जॉब प्रोफाइल, बट एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के अंदर मशीन होता है, ठीक है। मशीन को चलाने वाला एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, ऑपरेटर होता है, जो कि लो एंड वर्कर होते हैं, जिनका काम होता है कि सिर्फ स्विचेस को ऑन करना, ग्रीस डालना, ऑफ करना, कहीं पे अगर कहीं अटक गया तो ठोक के ठीक करना, राइट। मतलब वो बटन्स चलाना जानते हैं, राइट। लेकिन उसी फैक्ट्री में एक इंजीनियर होता है जिसे पता है कि यार क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, कितना वॉल्यूम इनपुट में कितना वॉल्यूम आउटपुट आ सकता है, कंप्लीट कौन सा मशीन लगेगा, कौन सा मशीन नहीं लगेगा, किस किस एक्टिविटी के साथ हम ये फंक्शन करेंगे मशीन को, राइट। किस क्वांटिटी, किस डेंसिटी के साथ फ्लूइड्स अंदर जाएंगे। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द इंजीनियर। तो गाइज, आज के डेट पे ना हमें डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर्स चाहिए, ऑपरेटर्स नहीं। अगर मैं बोलूं, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर हम फेसबुक का हमें ऐड चलाना आता है, लेकिन मुझे पता नहीं हम इससे क्लाइंट कैसे लेके आए। भाई तो क्या आता है दोस्त? मुझे गूगल ऐड चलाना आता है, मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे पता है ये गाड़ी है, ये एक्सलेटर, ये ब्रेक है, ठीक है, ये क्लच है, लेकिन सर चलाना नहीं आता। फायदा क्या है मेरे भाई? तो आज के डेट में ना आपको एक चीज समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग इज वे बियॉन्ड योर थॉट। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट एंड अट्रैक्टिंग दैट टारगेटेड ट्रैफिक टू यू। देखो, 1 मिनट में पूरा डिजिटल मार्केटिंग समझा रहा हूं। आपको आइडेंटिफाई करना हु इज योर टारगेट ऑडियंस, उस टारगेट ऑडियंस को टारगेटेड ट्रैफिक के रूप में अपने साइट पे लेके आना, कन्वर्टिंग दैट साइट विजिटर इनटू योर ईमेल लिस्ट,
उस ईमेल लिस्ट को अगेन एंगेज करना, नर्चर करना विथ रीटारगेटिंग, रीमेसेजिंग, एंड उसको फिर से क्लोज करना with offers, deals, coupons, and already the buyers को loyal buyers बनाना by sending them affiliate codes, sending them collaboration messages. So guys, digital marketing is all about all these things. Market research से start होता है. The number 2 important thing though, नेग्लेक्ट करते हैं फ्रेशर्स, दे नेग्लेक्ट द मार्केट रिसर्च एक्टिविटी, जो कि ग्राउंड वर्क होता है कोई भी धंधा स्टार्ट करने से पहले. यार आज के डेट पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर एक क्लाइंट मिला है, ठीक है गूगल ऐड चलाना, रियल एस्टेट का क्लाइंट है, कैसे टारगेटिंग करूं. भाई मुझे क्या पता होगा, धंधा उसका चलाओगे तुम. हाउ कम आई कैन से. हर मार्केट का डेमोग्राफी अलग होता है, हर कस्टमर के प्रोडक्ट्स के कॉस्ट अलग होते हैं, हर प्रोडक्ट को खरीदने का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग अलग होते हैं. तो हाउ कम विल आई से कोई फ्रेमवर्क पे आप काम करते नहीं हो गाइज. व्हाट इज दैट फ्रेमवर्क? इसे कहते हैं सीपीसी मैट्रिक्स एंड एसटीपी मैट्रिक्स. सीपीसी यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपटीशन. आपको अपने कंज्यूमर अवतार को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम एटलीस्ट कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट चालू करने से पहले एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज रखते हैं. कुछ टेम्पलेट्स हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर बनता है कंज्यूमर प्रोफाइल, जिसे आईसीपी बोला जाता है, बायर पर्सोना बोला जाता है. आइडियल कंज्यूमर प्रोफाइल या बायर पर्सोना होना बहुत जरूरी है. बस वो क्लैरिटी में आ गया ना तो आपका टारगेटिंग सॉलिड होगा. राइट. देन कम्स प्रोडक्ट. व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वन थिंग जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द क्राउड. पोजिशनिंग क्या है, उसका यूएसपी क्या है. देन कॉम्पिटिटर. व्हाट एग्जैक्टली योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स, अट्रैक्ट योर प्रॉस्पेक्ट्स. उनका स्ट्रैटेजी क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या है, उनके चैनल्स करना ही क्या है. बस यू हैव टू डू ए बेटर जॉब देन योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग. आपके कॉम्पिटिटर के स्टोरी से आपको बस बेटर स्टोरी एट स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग करना है. दैट्स इट. कस्टमर आपके पीछे आएंगे. द नेक्स्ट थिंग जो आप फोकस नहीं करते वो होता है एसटीपी गाइस. एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग. भाई करते ही नहीं हो सेगमेंटेशन. भाई 7 बिलियन पीपल ऑन प्लैनेट, क्या वो आपके कस्टमर है? लोग कहते हैं मुझे ग्लोबल क्लाइंट चाहिए. भाई ग्लोबल क्लाइंट कहाँ है? अंटार्कटिका चाहिए, कहाँ ग्रीनलैंड से चाहिए. कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आप कस्टमर बन सकता है? उन सेगमेंट के अंदर ऐसे क्या क्या आप इंटरेस्ट्स उनके क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उनका डेमोग्राफी क्या है, उसको फिक्स करो भाई. टारगेटिंग जैसे कहते हैं. फिर पोजीशनिंग, उन लोगों के सामने आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हो. व्हाट एग्जैक्टली दे विल थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम देन दे सी योर मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम. वो एग्जैक्टली क्या सोचेंगे जब वो आपके वेबसाइट पे पहली बार आएंगे. हाउ आर यू पोजीशनिंग. तो गाइज ये ही होता है मार्केटिंग. बटन दबाना नहीं, बटन दबाना तो भाई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू नेग्लेक्ट कॉपी कंटेंट. कंटेंट वर्ल्ड से आपका कोई नाता नहीं है. आप वही कंटेंट यूट्यूब पे भी देखोगे जो कह रहा है कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए बिना कंटेंट के. भाई मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैसेज. अभी जो आप देख रहे हो ये मैसेज है दोस्त. मैसेजिंग क्या डिफिकल्ट नहीं है. आपको कोई शशि थरूर नहीं बनने का, आपको कोई शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स नहीं बनने का, राइट. या आपको कोई अर्नब गोस्वामी नहीं बनने का कंटेंट बिल्ड करने के लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड सम फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजीज. दैट्स इट. कंटेंट का मतलब सिर्फ कॉपी राइटिंग या टेक्स्ट ब्लॉगिंग नहीं होता दोस्त. कंटेंट कैन बी ऑडियो, कंटेंट कैन बी वीडियो प्रोडक्शन स्किल्स, वीडियो स्क्रीन प्ले थिंकिंग स्किल, स्टोरी बोर्डिंग एबिलिटी, वेबिनार्स कंडक्ट करने का, लेने का स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो कि एक हाई टिकट स्किल है गाइस, वेबिनार लेने का स्किल. प्लस कंटेंट डजंट मीन कि कहीं किसी को मैसेज पे काम, बिजनेस कम्युनिकेशन मेक सेंस. किसी को लिंक्डइन पे कम्युनिकेट करना है, किसी को डीएम करने का है, ठीक है, मेल्स लिखने का है, बिजनेस कम्युनिकेशन. लोग पूछते हैं सर हम क्लाइंट के साथ बात कैसे करें स्काइप पे. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट. बिजनेस एथिकेट. गाइज ये सारे चीजें ही अराउंड मार्केटिंग के ना, जो अंदर में जो होता है ना, जो दिखता नहीं है, ये वही है जो दिखता नहीं वो होता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. आप होता ही नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. यू नेवर फोकस कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने कोई कंटेंट डाला था, कितने लोग उसके साथ एंगेज हो रहे हैं टॉप ऑफ द फनल, उसमें से कितने लोग ड्रिप डाउन होके आ रहे हैं. व्हाट इज द कन्वर्जन रेट फ्रॉम वन स्टेज ऑफ द फनल टू द अदर स्टेज ऑफ द फनल, राइट. इसे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है दोस्तों, की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन आईटी कंपनीज, स्पेशली इन ई कॉमर्स बिजनेस. व्हाट इज द कन्वर्जन फ्रॉम होम पेज टू द प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज टू द कार्ट पेज, ठीक है. कैटेगरी पेज से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज से कार्ट पेज, कार्ट के पेज से चेकआउट पेज. में कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी टू सी टू डी. व्हाट द कन्वर्जन रेट, राइट. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन.
अगर आप एजेंसी रन कर रहे हो, फ्रीलांसिंग हो, आपका एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज योर एमआरआर आप कह सकते हो, व्हाट इज योर मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, आपका चर्न रेट क्या है? चर्न रेट नोट करो ये सारी चीजों को, सीआरओ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू या तो एमआरआर, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, चर्न रेट क्या है, व्हाट इज योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। बहुत लोग आज के डेट पे ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए हाइप में खून खोलता है करने को, क्योंकि किसी ने बेच दिया है कोर्स, 800 रुपए का कोर्स, 600 रुपए का कोर्स, ई कॉमर्स का साइट खोलो दबा दब। भाई ई कॉमर्स इज ए बिग वर्ल्ड, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, मजा आता है इस इंडस्ट्री में काम करने को, मजा आता है। बट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जिस किसी भी ई कॉमर्स स्पेस पे आप काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। जैसे अमेजॉन छूट कहता है कि मेरे कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू 40,000 रुपया है, मतलब एक इंडियन कस्टमर को अगर मैं अक्वायर कर रहा हूं तो एटलीस्ट वो जिंदगी में 40,000 तो पे मुझे करेगा ही, तो पहला प्रोडक्ट फ्री में दे दूं भी तो ये बंदा ऑन ए लॉन्ग रन मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल कस्टमर बनने वाला है। हैव यू डन दैट रिसर्च? क्या आपने वो रिसर्च किया? नो मैटर कौन से निश में, मल्टी निश करो, सिंगल निश करो, कौन से निश में भी आप करो, ये रिसर्च करना जरूरी है। कैसे करोगे? अगेन दैट इज यू नीड टू डू, मार्केटिंग बंदे का काम है करने का। गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर रिफरल प्रोग्राम, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। फ्रीलांसर्स मैसेज करते हैं, कस्टमर आते हैं छोड़ के आते हैं, कस्टमर आते ही है छोड़ के जाने के लिए। एजेंसीज कहते हैं कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे करें, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे करें, कस्टमर्स को क्या ऐसे डिलाइट इफेक्ट्स दें कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। राइट, मैक्सिमम धंधा तो बॉटम ऑफ द फनल में, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके देंगे। आपका कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? आपको लगता है कि मार्केटिंग जस्ट बिगिंस स्टॉप्स विद सेल? नो, सेल के बाद रियल मार्केटिंग स्टार्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर केयर। हाउ एग्जैक्टली यू आर डूइंग इट? इसका क्या तुम्हारा रोड मैप है? इफ यू आर अ फ्रीलांसर एजेंसी एंड यू आर नॉट डूइंग इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि हम लोग कोई सेल्स बिजनेस में नहीं है, हम लोग रीऑर्डरिंग बिजनेस में, रीसेल बिजनेस में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइज, मार्केटिंग इज नॉट ए कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टर माइंडसेट लाना पड़ेगा। अगर आप आपको अगर खुद को लग रहा है ना, यू आर ए लो टिकट, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद एक लो टिकट की तरह सोचते हो, तो आप कभी हाई टिकट क्लाइंट को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप खुद ही 500 रुपए के नीचे हर जगह पे बार्गेनिंग करते हो। अगर मेरे पास एक मैसेज आया दोस्त कुछ दिन पहले कि सर मेरे को एजेंसी बिल्ड करने का है, तो आई टोल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, करो, बहुत अच्छा है, ग्लोबल है, ठीक है, $300 बिलियन का इंडस्ट्री है, कीजिए, कंपटीशन भी नहीं है। तो सर मुझे तो करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बता दो सर डोमेन और होस्टिंग कहां से फ्री में मिलेगा? तेरा धंधा वहीं बंद हो गया दोस्त, तेरा धंधा वहीं बंद हो गया। बिकॉज मार्केटिंग इज नॉट ए कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट ए स्प्रिंट। ये कोई 100 मीटर का स्प्रिंट रेस नहीं है, इट्स ए मैराथन जो कि राउंड द ईयर आपको इन्वेस्ट करना होगा इन कंटेंट, इन स्ट्रैटेजीज, इन कैंपेन्स, इन बजटिंग, एवरी सिंगिंग थिंग यू हैव टू डू कंप्लीटली। When you start giving more than you get, soon you start receiving more than you have given. तो आप तो यार देने से पहले ही घबराते हो यार मार्केट को कुछ वैल्यू देने में। इन्वेस्टर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इन्वेस्टर माइंडसेट आएगा कैसे? ऑल दिस थिंग्स वी टीच इन आवर लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम गाइस। आशा करता हूं गाइस, अगर आप एक फ्रेशर हो तो कमेंट करो यार, लाइक करो, वीडियो को लाइक करोगे ना, मोटिवेशन मिलता है। रियल फैक्ट्स लेके आता हूं, ठीक है? कोई जैजी यूट्यूबर के जैसा नहीं कि जो ड्रीम्स दिखा के। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 13 साल से हूं गाइस, आई नो द इंडस्ट्री लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइट? इंडिया के सिलिकॉन वैली में अपने कंपनी को रन कर रहे हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज एन एजेंसी, एज एन एकेडमी। वी नो इट वेरी वेल व्हाट इट टेक्स टू बी देयर। थोड़ा लाइक करो यार, मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को भी अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो पे लाइक आ गया ना यार, यू नो आई विल गो लाइव एंड टॉक टू यू ऑन ए वेरी क्रिटिकल टॉपिक इन कमिंग 3 days। यार एटलीस्ट यार 500 लाइक्स तो बनता ही है ना, ठीक है? एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइस, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि है एक लाइव क्लास मॉडल में सर्व किया जाता है विथ रियल टाइम हैंड होल्डिंग, पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल गाइडेंस, राइट? पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल गाइडेंस। नो मैटर अगर आप एक फ्रीलांसर हो, सफर कर रहे हो, नो मैटर अगर आप एक फ्रेशर हो, जॉब या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेस। अगर आप एक एजेंसी ओनर एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड यू डोंट नो व्हाट इज योर नेक्स्ट मार्केट, अगर आप स्टक हो चुके हो, देन दिस इज द राइट प्लेस। गाइज, ये 4-5 महीने का जो विगोरस कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा, लाइव क्लास एवरी सिंगल डे, उसके बाद भी जब तक आप अपने फिनिशिंग लाइन, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं करते, यू वर्क विथ आवर टीम एवरी सिंगल वीकेंड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। गाइज, इफ यू आर रियली सीरियस एंड बिलीव करते हो कि यार
खुद पे इन्वेस्ट करने पे ही लाइफ में एक्चुअल रिटर्न मिल सकता है, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड द सिलेबस एंड बुक ए काउंसलिंग डायरेक्टली विद अस. दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. बाय. थैंक्स अ लॉट.